जिसके नाम से जमीन है अगर वो जीवित है इसको वंशावली का जरूरत नहीं है। पहला बात क्लियर है सबको। दूसरा बात, जिसके नाम से जमीन था मैंने था करने में पहले गुजर चुकी है ना, क्या हो सकते हैं जिसके नाम से जमीन था वो नहीं है उसके लिए वंशावली का जरूरत है। दोनों बात क्लियर हुआ, किसमें वंशावली का जरूरत पड़ेगा किसमें नहीं पड़ेगा। जिसके नाम से जमीन है अगर वह जीवित है उसको वंशावली का जरूरत नहीं पड़ेगा। जिसके नाम से जमीन था अगर जीवित नहीं है उसके लिए वंशावली का जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ और पॉइंट दे जैसे खतियानी जमीन आपके दादा परदादा के नाम से जमीन होती होगी अगर तो जीवित नहीं होंगे तो उसमें वंशावली का जरूरत पड़ेगा। कोई जमीन कावला वाला ही होगा आपके दादा परदादा के नाम से भी हो सकता है, दादा के नाम से हो सकता है, पापा के नाम से होगा, कोई जीवित नहीं होगी उसमें भी वंशावली का जरूरत है। दोनों पॉइंट क्लियर है। अब अपने ऊपर रिलेट कर लीजिए। आप ये बात कुछ नहीं करेंगे मेरा खतियानी जमीन आपको वंशावली बनाने का जरूरत है। कौन बात बता दिया क्लियर है। वंशावली का जरूरत किसमें है किसमें नहीं है क्लियर है ये बात। गौर से सुनिएगा शायद खुद का जो होता है इसलिए गौर से सुनिए आप फिर बताइए। चलिए सुनिए, पहला बात बता रहे हैं वंशावली किसको जरूरत है किसको नहीं जरूरत। जिसके नाम से जमीन है अगर वह जीवित है, जिसके नाम से जमीन है अगर वह जीवित है उसको वंशावली का जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरा, जिसके नाम से जमीन है या था अगर वह जीवित नहीं है उसमें वंशावली का जरूरत है, ठीक है। जिसे आप बताते खतियानी जमीन, खतियानी जमीन की बात करें तो आपके दादा परदादा के नाम से होंगे गुजर चुके होंगे तो उसमें वंशावली को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कोई कवाला जमीन होगा, ठीक है। और जैसे कवेला जमीन होगा आपके पापा के नाम से होगा, दादा के नाम से भी हो सकता है, गुजर चुके होंगे तो उसका तो तुरंत अधिकारी वाला पार्ट शो करना पड़ेगा, इसलिए आपको वंशावली का जरूरत है। दोनों बात पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अपने आप को रिलेट कर लीजिएगा हमको वंशावली बनाना है कि नहीं, ठीक है। तीसरा, पहले वंशावली के लिए ऐसा गाइडलाइन था कि सरपंच के थ्रू पंचायत सचिव के थ्रू भेजना होता था, उनका बहुत होना। अब जो नया गाइडलाइन आया उसके तहत आपको खुद एक सादा पेज पे वंशावली बनानी है। कैसे बनाना बताइए। कोई सादा पेज है उसको बस ऊपर से 4 उंगली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद शुरू कीजिए। अब शुरू कहां से करना बताइए। जिसका नाम से जमीन रजिस्टर्ड, जिसके खातियान में जिसका नाम है या कवेला में जिसका नाम है, ठीक है, वहां से आपको शुरू करना है। स्टॉप वहां करना है जहां तक उसका पहला जीवित उत्तराधिकारी मिले, समझे। कहां से शुरू करना है, खातियान हो या तो कवेला में जो नहीं है उसके नाम से आपको शुरू करना है। स्टॉप क्या करना है, पहला जीवित उत्तराधिकारी मिल जाए वहां आपको स्टॉप करना है। तो तीनों बात क्लियर है। तीनों बात में किसी को कोई डाउट तो पूछिए। इससे उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए अब मेरा नाम है, हमारा पुत्र है 10 वर्ष का, उसका भी नाम है आप आप जीवित है सब वही पर रुक गया, इन हो गया वही पर आप ही का नाम आएगा इसलिए कि आपको बनना है जीवित उत्तराधिकारी पहला जीवित उत्तराधिकारी क्या मिल गया 0 क्लियर है। इसमें किसी को और डाउट तीनों पॉइंट में आगे बोलो। तीनों पॉइंट बताया किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, ये बात कैसे बनाना है क्लियर है। किसी को डाउट आप पर्सनली मत पूछिएगा कि मेरा खानदानी जमीन है कल्याण में सुबह सब की जरूरत है, क्लियर हो गया। अब 2 फैमिली प्लॉट का मुखिया जी का पहचान का कोई दिक्कत नहीं लगा दीजिएगा। तो आपका सब जितने के लिए भाई अभी सादा पेज पे बनाइएगा वाली सारा आप बोले हैं कि नई पेन बनाना नहीं, उसका भाई सब दिन का रह गया। ये तो भाई इसका बनवाना इसका भाई जो है ऐसा दाम पड़ेगा। उसका सब दिन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर तीनों पॉइंट क्लियर है। अब चौथा पार्ट बता रहे हैं कि किसको ये फंड भरना है किसको क्या है, ठीक है। जिसके नाम से जमीन है, ठीक है, अभी वह जीवित है, ठीक है। जिसके नाम से जमीन है जीवित, ठीक है, उसको वही प्रपत्र 2 भर के देना है, ठीक है। प्रपत्र 2 भरने के लिए बता रहे हैं।
और तीनों। साथ साथ कैमरा होगा उसका कनेक्ट किया हुआ जीवित वाला का जीवित वाला है। अपना आधार कार्ड लगा के जमा कर सकते हैं। ये प्रोसेस ऑनलाइन का आप लोग सबमिट कर सकते हैं। सारा प्रोसेस ऑनलाइन डीएलआर के साइट पे जाइएगा, विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सुविधाएं क्लिक कीजिएगा, सेकंड ऑप्शन है वहाँ बता देते हैं, वहाँ पे सबमिट खुद कर दीजिए। या कोई साइबर कैफे के पास जाइएगा तो भी कर दीजिएगा, कर दीजिएगा तो हम लोग के पास जमा करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग के पास आ जाएगा। ठीक, हम लोग क्लियर है। अब बता रहे हैं जैसे कि प्रपत्र किसको भरना, बस जिसके नाम से जमीन है अगर वो जीवित उसको वही प्रपत्र भरना है। कवेला करवाए, कवेला की जेरॉक्स लगाएंगे, रसीद होगा, रसीद का जेरॉक्स लगाएंगे, आधार कार्ड। क्लियर है इतना बात? इसमें कोई डाउट नहीं? रसीद और कैमरा दोनों लगा कि रसीदे लगे? दोनों लगे। अब वो आदमी जीवित है, उसको भी वही ना बता रहे, वही तो बता रहे हैं, वे बताए हैं। जिसके नाम से जमीन है अगर वो जीवित है उसके पास फॉर्म 2 भरना है, उसके साथ कवेला का जेरॉक्स लगाना है, रसीद का जेरॉक्स लगाना है, आधार कार्ड लगा कर जमा कर दीजिएगा। ऑनलाइन कोई सर्वर के पेज के पास जाइएगा ऑनलाइन कर देगा। ठीक है, या तो हम लोग ब्लॉक में भी आके कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक दिन बैठेगी। पहले सुन लीजिए, उसके बाद पहले सुन लीजिए मेरा। अच्छा ध्यान पूर्वक सुनिए, हो सकता है आपसे पूछना चाहे। ठीक, ये प्रपत्र 2 है। ठीक है, प्रपत्र 2 वाले किसको भर के देना है बता दिया, जिसके नाम से जमीन है वो जीवित है। ठीक है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे बता दिया। ठीक है, अब प्रपत्र 2 भरना कैसे है उसके बारे में बता। देखिए ये प्रपत्र 2 है। ठीक है, इसमें तो से 11 उससे पहले थोड़ा बेसिक जानकारी राजेश आपका जो मोजा होगा वो डालिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद खाना नंबर पता ही होगा आपको, आपका मोजा का खाना नंबर होगा, हल्का नाम और नंबर। ठीक है, पता है तो डालेगा तो छोड़। ठीक है, लोग ऑटोमेटिक उसका पुलिस थाना जो भी आपका है डालिए, सब बेसिक जानकारी है, पंचायत जो भी है चलिए है। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला कॉलम है रैयत का नाम, उसका हिस्सेदार है। ठीक है, इसमें उसका नाम डालना है जो जीवित उत्तराधिकारी, समझे? आप बता दो समझा। जैसे कि अभी जो जीवित व्यक्ति है जिसके नाम से कवेला है तो अपना नाम डालने करेंगे। ठीक है, सपोज कि खतियानी जमीन है दादा परदादा के नाम से, अभी इसमें उसका नाम फिल होगा जिसके नाम से खतियान है। खतियान किसके नाम से बनेगा? जो जीवित पाला जीवित उत्तराधिकारी। ठीक है, इससे उसका नाम कहने का मतलब जो पहला जीवित उत्तराधिकारी है उसका नाम डालिए, उसका जो भाई लोग है वो करके डाल के पिता का नाम भी मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि इसमें जो खतियान में जिसका नाम है उसका नाम डालो, यहाँ नहीं डालो, क्योंकि जीवित व्यक्ति के नाम से खतियान है। पहला कॉलम क्लियर है कि रैयत का नाम है, किसका नाम डालना है, इसमें किसी को डाउट हो पूछिएगा। मान लीजिए कि खतियानी जमीन है, रैयत अभी अपना बेटा के नाम से परदार से बैमानी के लिए से अपना बेटा को लिख दे रहा है, तो उसके लिए क्या करना है? बेटा लिख दिया, बहुत दाखिल खारिज भी हो गया, चाहे बहुत का दाखिल खारिज नहीं हुआ, उस परिस्थिति में क्या होगा? यहाँ बहुत सारा समस्या है। यहाँ बेटा को लिख दिया तो बेटा का नाम आएगा, सारा नहीं लिखा, जो कुछ जमीन रोड पर है उसका अथी है, जो केस जिसमें टाइटल चल रहा है वही सब समझा रहे। 10 मिनट सुनिए सर, क्लियर? मतलब पहला कॉलम समझ गए ना, जो जीवित उत्तराधिकारी पहला कॉलम समझ गए कि खतियान का जो है जीवित परदार का, उसके बाद जो समस्या है के बारे में बताइए। ठीक मैडम, अभी आम सवाल आम करना ना लगा ये हो जाएगा, सार्वजनिक सब लोग सुनेगा। पहले आप बोल रहे हैं, ठीक है, पहले बोल रहे हमें इनको जो बताना है वो बताना सुन लीजिए। कोई अपना समस्या उसके बाद अस्थायी पता डालना। अस्थायी पता पहले सुन लीजिए ना, अस्थायी पता में जो आपका आधार कार्ड का पता होगा समय से पिन कोड के साथ। ठीक है, सपोज करिए कल आपका खतियान भरा, ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट आपको पोस्ट के थ्रू भेजना चाहती है,
ठीक है, तो आपके एड्रेस का मतलब अपना आधार कार्ड का जो पता होगा वो मेंशन कीजिए, ठीक है। उसमें दुआ का भी